सीएम और हायन भाग कर आते हैं और सीएम थोड़ी सी हाफ रही थी भागने की वजह से। फिर वो कहते, माफ़ करना अचानक भागने के लिए, पर बेयर हैंडेड मेरे लिए भी इतने सारे लोगों को संभालना मुश्किल होता। फिर वो देखती कि उसने अभी तक हायन के हाथ को पकड़ा हुआ है, तो वो उसे झटक से छोड़ देते और कहते, और हाँ, मुझे इसके लिए भी माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया था। फिर हायन सीएम की तरफ देखता है और उसके बाद अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है, सीएम, क्या तुम मेरे हाथ को फिर से पकड़ोगी? और शिव कहते, क्या? और वो सोचते, अभी इसने क्या कहा? फिर वो देखते कि हाय उनके हाथ काँप रहे थे और वो सोचते, इसका फेस भी पेल है। ली हाइवोन, क्या ये डरा हुआ है? हाँ, किम का भी डरावनी तो है। और फिर वो सोचते, मैं भी सिमिलर चीज़ों से गुजर चुकी, तो मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकती कि मैं नहीं जानती हूँ कि कैसा लगता है। फिर शिवम अपना हाथ हायन की तरफ ले जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ऐसे? फिर हायन उसके हाथ को और फिर हायन उसके हाथ को देखता है और फिर कहता है, शुक्रिया, अब मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ। शिवम, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगी? फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों एक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे और शिवम सोचते, मैंने अब भी इसका हाथ क्यों पकड़ के रखा है? और वो देखती है और सोचती है, ये अब भी थोड़ा सा काँप रहा है, एक डेलिकेट हैंडसम लड़का ऐसे एक्ट कर रहा है। फिर हैन कहने लगता है, असल में उन लोगों ने मुझे थोड़ी वक्त पहले से ही परेशान करना शुरू किया था। शुरुआत में तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि वो मेरे दोस्त बनने चाहते हैं, तो इसलिए मैं भी मान गया था। पर मैं पर मैं बेवकूफ़ था। मैंने सोचा था कि मैं इनके साथ घुल मिल जाऊंगा, पर इनके डिमांड वक्त के साथ बढ़ते रहे और जब ये अपसेट हो जाते थे तब मुझे मारते भी थे। मेरे पास अपना कोई नहीं है जिसको मैं ये सब बता सकता हूँ और मैं मेरे पेरेंट्स को भी ये बताना नहीं चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे इसे सबसे सीक्रेट रखने के लिए? सीएम कहते, हाँ, तुम इसके बारे में कोई चिंता मत करो। और फिर वो सोचते, मुझे भी पता है ये कैसा फील होता है। तुम्हारे पास अगर कोई अपना है भी तो भी वो कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। मैं जब इन सब चीज़ों से गुजरती थी मैं इन सब को सह जाती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे अंकल को कोई प्रॉब्लम हो। और फिर वो सोचते, मैंने कभी भी नहीं सोचा था ली हाइवन के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए कहते, लोगों को कभी भी वो कैसे दिखता है उससे जज नहीं करना चाहिए। वेल, वो जितना काइंड है और उसके बारे में जो रूमर्स है इससे पता चलता है कि उन बुलीज ने उसे क्यों टारगेट किया है। फिर वो फिर सीएम फिर सीएम हैंड की तरफ घूमती है और बोलती है, ली हाइवन। फिर उसके दो हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हेल्प करूं? फिर वो कहती है, ऑनेस्टली बोलूँ तो तुम्हारा जो बॉडी है उसके साथ अगर तुम थोड़े सेल्फ डिफेंस से सीख जाओ तो तुम्हें कोई छूने का कोशिश भी नहीं करेगा। और अगर सिचुएशन बहुत बुरा हो जाए तो मैं तो हूँ तुम्हारे पास आज की तरह हेल्प करने के लिए। और फिर वो मन में सोचते, मैं इन सब में इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहती, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ऐसा प्रिटेंड तो नहीं कर सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये मुझे और भी ज़्यादा बॉदर करता है। शायद इन सब को ज़्यादा जल्दी निपटा लेना ही अच्छा तरीका होगा। फिर हायन कहते हैं, शुक्रिया शिवम, मुझे ये सुनने से ही थोड़ी सी शांति हो रही है कि तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। फिर अचानक हायन के चारों तरफ एक डार्क ऑरा आ जाता है और वो कहता है और वो सोचता है, तुम अभी भी किसी हेल्पलेस इंसान को ऐसे ही इग्नोर कर नहीं पाती हो, है ना? फिर नेक्स्ट सीन में हायन शिव के साथ चैट करते हुए रास्ते में जा रहा था और वो शिव को कहता है, ये मेरा नंबर है तो इसे सेव कर लेना। और शिव कहती है, हाँ, और अगर तुम्हारे साथ कुछ हो तो मुझे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना। हायन कहते हैं, तुम कितनी स्वीट हो। और फिर और फिर तभी हायन के पीछे से गाविन बुलाती है उसे और कहते, हे लियायोन, हमें थोड़ी सी बात करनी है। और गाविन कहती है, आज वो क्या था? तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे हमने तुमसे कुछ चुरा लिया है। क्या तुम्हें याद है तुम ही वो थे जिसने इन सब के लिए एग्री किया था?
इवन मैंने तुम्हें कहा था उन बेवकूफ़ों को तुम्हारा इस्तेमाल करने मत दो। फिर आयन कहता है गाविन कहते, मेरा नाम गाविन है, ठीक है। और फिर आयन कहता है, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मैं सच में तुम लोगों के साथ दोस्त बनना चाहता था, और मैंने सोचा था कि तुम लोग भी मेरे बारे में यही सोचते हो। पर तुम लोग वो थे जिन्होंने इस चीज़ को इतना दूर ले आया और इसे बिगाड़ा। मैंने तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट किया और तुम लोग मेरा एडवांटेज लेते ही गए। गाविन कहते, सीरियसली तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? और वो मन में सोचते, ये बोल क्या रहा है? ये वो था जिसने फर्स्ट हमसे आकर बात किया था। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब हायन उन पुलिस के साथ बात कर रहा था, और वो कहता है, जियोशियो, क्या तुम मेरी इस वॉच को लेना चाहते हो? मैं इसे और नहीं यूज़ करता हूँ। और वो बोली कहता है, क्या ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, हम इसे बाद में वापस नहीं देंगे, सोच लो। तभी गाविन दूर से कहते, हे तुम पैरासाइट्स, उसे अकेला छोड़ दो, उसे तंग करना बंद करो। तभी आयन तभी प्रेजेंट में आयन कहता है, तो अब ये सब बंद कर दो। तभी गाविन मन में सोचती है, मैं इतनी मुश्किल से तुम्हारे क्लोज आई थी और तुम चाहते हो कि ये सब ऐसे ख़त्म हो जाए? कभी नहीं। फिर वो चिल्लाते हुए कहते, तुम तुम योशियों के थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज लगते हो। और तभी वो बात सुनते ही हायन के अंदर वो डार्क और वापस आने लगता है। और गाविन कंटिन्यू करते, वो कहते, क्या तुम्हें पता भी है यूसुफ एक पहले टोटल लूज़र थी। वो तो मेरे पैरों में पड़ी रहती थी उसे फॉरगिव करने के लिए। और तभी हायन कहता है, "हे।" और फिर वो गाविन की तरफ बढ़ते हुए कहता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम क्या बोल रही हो, वो पहले सोच लो। और फिर वो जाने लगता है, वापस जाने लगता है। और गाविन सोचती है, ये तो पूरा पागल है, ये एक्सप्रेशन क्या था? फिर नेक्स्ट सीन में सीएम कहती है, एक शांत और स्वीट वीकेंड, इतना सुंदर वेदर और इतने डिलीशियस डेजर्ट, ये तो एक रिलैक्स करने का टाइम है। और फिर वो सामने देखते हैं और सोचते हैं, पर मेरे सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो एग्जैक्टली उसके जैसा दिखता है जिसने मुझे मार डाला था मेरी पिछली ज़िंदगी में। और तभी हायोन सीएम की तरफ देखते हुए एक चार्मिंग स्माइल पास करता है। ये सब इस तरह से शुरू होता है जिस दिन मैंने ली हायोन की हेल्प करने के बारे में सोचे थे। फिर हमें उस दिन दिखाया जाता है जब हायोन और सीएम बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, और हायोन कहता है, सीएम मुझे तुम्हारे इस हेल्प को एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। क्या कुछ है जिसमें मैं भी तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ? सीएम कहती है, हेल्प? ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। हान कहता है, फिर भी मैंने पिछली बार क्लास में सुना था कि तुम्हें एक स्टडी पार्टनर चाहिए। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा हेल्प करूँ तो? अगर हम दोनों नेक्स्ट वीकेंड एक साथ पढ़े तो ये कैसा होगा? मैं तुम्हारी हर चीज़ में मदद कर दूँगा जिसमें भी तुम्हें मुश्किल होगी। और इसी तरह से हम दोनों एक साथ पढ़ने के लिए राज़ी हो गए। फिर वो मन में सोचती है, हायोन के साथ अकेले पढ़ना ये थोड़ा सा हेजिटेट तो है, पर भी एक ऑब्सेसिव साइको के साथ डील करना और कोरियन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास करना, दोनों में से कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़्यादा अर्जेंट और मुश्किल है। फिर भी मैं थोड़ा सा अनईजी तो फील कर रही हूँ। क्या हम दोनों के लिए ठीक था बाहर इस तरह से मिलना, सिर्फ हम दोनों ही? ये तो उन बुलीज से भी रिलेटेड नहीं है। क्या एक साथ स्टडी करना एक एक्सक्यूज़ था? क्या मैंने उसके ट्रैप के अंदर पाँव रख दिया है कि ये ऐसे स्लोली मुझे ल्योर कर रहा है? फिर 1 घंटे बाद फिर सोचती है, ये तो सच में स्टडीज़ में ही पड़ा हुआ है। इसके आँखों ने तो एक बार के लिए भी इसके बुक को नहीं इग्नोर किया है। अगर मैं सोचूं तो किलिन भी ऐसा ही था जब वो पढ़ाई करने बैठता था। किलिन भी ऐसा ही था जब वो पढ़ने के लिए बैठता था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनेस किलिन के बालों में चोटियाँ बना रही थी और कहती है, देखो ये कितना क्यूट है।
मैंने जैसा सोचा था, तुम्हारे जैसा एक हैंडसम लड़का हर चीज़ में ही हैंडसम लगता है। तुम अपने अगली ज़िंदगी में भी हैंडसम ही होगे। फिर किलन कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? एनिस कहता है आखिरकार तुम बात करने लगे। तुम तब से मुझे इग्नोर करे जा रहे हो और पढ़े ही जा रहे हो। किलन तुम्हें भी थोड़ा सा फन करना चाहिए। तुमने अपने आखिरी एग्ज़ाम में टॉप किया था, पता है ना? अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहो तो तुम तो खुद को भी हरा दोगे। माय लेडी, अगर आपका बात करना हो गया है तो क्या आप शांति से थोड़ी बैठेंगी? तो फिर मैं पढ़ पाऊँगा। ड्यूक ने कहा है अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो वो आपको ग्राउंडेड कर देंगे। फिर फिर इनेस फिर इनेस झटाक से उसके पास आकर कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना, जब हम दोनों अकेले होंगे तुम मुझे अपने नाम से बुलाओ। ये ऐसा नहीं है तुम अपना इस एरोगेंट एटीट्यूड को चेंज करने वाले हो, तो फिर सिर्फ मेरे नाम से ही बुलाया करो। फिर किलन उसके मुंह को हटाते हुए कहता है मैंने आपको कहा है ना, मेरे इतने पास मत आइए मैम। सीएम गुस्से से कहते हैं सीरियसली तुम मेरे से इतना फॉर्मल क्यों बात कर रहे हो? इसलिए कहते हैं लोग किसी बीस्ट का, अनग्रेटफुल बीस्ट का हेल्प मत करो। फिर किलन कहता है एनिस, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं पढ़ाई करूं? एनिस कहती है हाँ, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम के टाइम आते हैं तुम मेरे साथ नहीं खेलते हो। किलन कहता है मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। सीएम कहती है एनिस कहती है क्या? फिर किलन कहता है याद करो तुम्हें वो थी जिसने 3 दिन और 3 रातों से ड्यूक के पास गिड़गिड़ाया था और मेरे एकेडमी में एनरोल के एग्ज़ाम के लिए परमिशन लिया था। सीएम सोचती है बात तो सही है, मैंने तो उन क्लासमेट को भी एक्सप्लेन करवा दिया था जिस किसी ने भी किलन को ऑर्फन कहा था। और वो कहती है तो क्या, तो तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है? फिर किलन कहता है एनिस, मैं मेरी क्लास में टॉप होकर ग्रेजुएट करने वाला हूँ और उसके बाद मैं ऑफिशियल नाइट एग्जामिनेशन में पार्ट लूँगा और फिर मैं एक नाइट बन जाऊँगा। इस तरह से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाऊँगा। जिस बात को सुनने की वजह से एनिस ब्लश करने लगती है और मन में सोचती है इसने तो ये सब डायरेक्ट बोल दिया, इसे पता है लड़कियों को कैसे खुश करते हैं। और किरण कहता है चलो चलो आप अच्छे से पढ़ो और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद मैं तुम जितना चाहोगी उतना तुम्हारे साथ खेलूँगा। फिर सीएम कहती है क्या मैं एक और बार तुम्हारे बालों से चोटी बना सकती हूँ? मैं एक नई हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहती हूँ। किरण कहता है अब रुक भी जाओ। सीएम प्रेजेंट में सोचती मुझे अभी भी समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ। जो तुम मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ लाने की जैसे बात करते थे, वो कैसे मेरी सारी खुशियाँ छीन सकता है? अभी ये सब सोचना पॉइंटलेस है। तभी हायन उससे कहता है सीएम, क्या तुम्हें फोकस करने में मुश्किल हो रही है? क्या कोई प्रॉब्लम है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ? सीएम बोलती है तो फिर ये वाला कैसा रहेगा, उसके बाद ये भी और ये भी और ये भी और ये वाला भी। ऐसे ही वो सारे मैथ एक के बाद एक दिखाने लगती है और कहती है क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए मैथ के ऊपर? हायन कहता है चलो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सीएम को सारे मैथ के आंसर समझ आ गए थे और वो कहती है तुम बहुत अच्छे एक टीचर हो। अब मेरे कॉलेज एंट्रेंस के एग्ज़ाम को लेकर थोड़े होप है। तो हायन कहता है सुनकर अच्छा लगा, ये पहली बार था मैं किसी को पढ़ा रहा था तो मैं थोड़ा सा नर्वस था। फिर सीएम अपने आप को चीयर करते हुए कहती है मैं बहुत खुश हूँ, चलो डिनर करते हैं, मैं पे करूँगी। लेकिन सीएम, फिर हायन बाहर की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है क्या तुम उस इंसान को जानती हो? फिर सीएम भी घूरकर बाहर देखती है और वो इंसान सीएम के अंकल थे जो कि उन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई भेड़िया है और उन दोनों को अभी मार डालेंगे। और वो कहती है हाँ वो मेरे अंकल है। और वो मन में सोचते मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं मेरे दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। क्या होगा अगर वो ये सोचे कि मैं ये सब बोल के एक लड़के के साथ डेट के लिए आई हूँ? फिर अगले सीन में अंकल भी उन दोनों के साथ कैफ़े के अंदर बैठे हुए थे और सीएम कहती है अंकल मुझे आप ये सब एक्सप्लेन करने दीजिए। और मन में सोचते हैं मैं क्या करने वाली हूँ, अंकल ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के हैं। तभी हायन कहता है एक्सक्यूज़ मी सर,
मुझे अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस करने दीजिए। मेरा नाम है ली हाइवन और मैं सीएम का क्लासमेट हूँ। हम दोनों आज एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। कि आप चेक करना पसंद करेंगे? ये देखिए, ये सीएम का आज एग्ज़ाम का पेपर है, जो एग्ज़ाम मैंने लिया था और उसने बहुत इम्प्रूव किया है पहले से। शिवम एक बहुत काइंड और ब्राइट स्टूडेंट है, हमेशा स्कूल में मेरी हेल्प करती है, इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। मैं सोच ही रहा था कि वो किस इंसान के जैसा है, अब समझ आ रहा है कि वो आप पे गई है। शिवम सोचती है, वाह आइवोन, तुम तो बहुत स्मूथली बात कर रहे हो। ये तो किलन से बहुत अच्छा है और ये सिर्फ 18 साल का है। किलन तो हमेशा मेरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर गुर्राता रहता था। और शिवम कहती है, हाँ अंकल, ये तो हमारे क्लास का टॉप स्टूडेंट भी है। अंकल थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर वो कहते हैं, क्या तुमने कहा तुम्हारा नाम ली हाइवन है? चलो मेरे पीछे आओ। सिम मन में सोचती है, कहाँ पर? आज तो मैं गई। फिर अगले सीन में सिम हैरान थी। सिम का अंकल कहते हैं, मेरे फ्रेंड हाइवन, ये सब खा लो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हैन कहते हैं, शुक्रिया सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत डिलीशियस लग रहा है। क्या मैं एक और बोल ले सकता हूँ? और उसके अंकल कहते हैं, हाँ ज़रूर ज़रूर ले लो। और सीएम तभी भी वहाँ पर शॉक में बैठी हुई थी और सोचती, ये क्या चल रहा है? मैं इन दोनों से जितना क्लोज हूँ, ये दोनों तो एक दूसरे से उससे भी बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में सीएम अपने अंकल से पूछती है, आपको हायन के बारे में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आप तो ज़्यादातर मेरे लड़के दोस्तों को पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके अंकल कहते हैं, वो लड़का, उसके पास एक अच्छा दिमाग है। सबसे बड़ी बात, मेरे सामने वो बैक डाउन नहीं करता है, जो कि एक इजी चीज़ नहीं है। एंड उसमें बहुत पोलाइटनेस भी है, जो कि आज के बच्चों में तो नहीं दिखता है। और तुमने तो कहा है वो पढ़ाई में भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हैंडसम है। मेरे दिल में हैंडसम लड़कों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं अपनी भतीजी को मुझसे ज़्यादा अगली लड़की के साथ तो नहीं भेज सकता। वो एक्सेस बॉयज़ के एक ग्रुप के मेंबर जैसा नहीं दिखता है? जब सोचते हैं, ये उसके फेस के पार्ट के बारे में इतना सीरियस क्यों है, और ये एक्सेस बॉयज कौन है? फिर उसके अंकल शिवम के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो जाओ, कर सकती हो, सिर्फ बेवकूफ़ लड़कों के पीछे मत भागना। और वो कहते हैं, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ फिर से बीमार मत हो जाना और हेल्दी रहो। फिर शिवम खुश होकर कहती है और उसे खुश होकर अंकल को हक करती है और कहती है, क्या मैंने आपको आज आई लव यू बोला? आई लव यू अंकल। फिर उसके अंकल शर्माते हुए कहते हैं, ये चीज़ी बातें करना बंद करो और जाओ, हायन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। शिवम कहती है, हाँ। फिर शिवम अंकल से कहते हैं, अंकल मैं सच में हायन को डेट नहीं कर रही हूँ। अंकल कहते, ठीक है ठीक है। और मन में सोचते, ये छोटी क्यूट रस्किल कितनी क्यूट है। फिर कुछ देर बाद शिवम और हायन शिवम के रूम में बेड के ऊपर बैठे हुए थे और तब शिवम सोचते, हम थोड़ा सा ज़्यादा ही वक्त बिता रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। हायन इसे सह रहा है, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है फिर वो कहती है, अंकल बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तुम्हें फ्रूट खिलाने के लिए, तो जाने से पहले उन्हें खा लेना। तभी हायन कहता है, शिवम, क्या ये फ़ोटो एल्बम, अगर मैं इसे देखूँ तो क्या तुम माइंड करोगी? शिव कहती है, ओह वो एल्बम? नहीं, देखो, पर इसमें स्पेशल कुछ नहीं है। फिर वो सोचती है, अंकल ने ज़रूर ये फिर से देखने के लिए निकाला होगा और रखना भूल गए होंगे। फिर हायन एल्बम में शिवम की बच्चों की पिक को देखकर कहता है, ये कितना क्यूट है, और इस पिक में तुम कितने उम्र की थी? शिवम कहती है, शायद 7 साल की। और इस वाले में शिवम कहती है, ये मेरी एलिमेंट्री स्कूल की ग्रेजुएशन वाली फ़ोटो है। और एक और फ़ोटो को देखकर वो कहती है, ये वाली फ़ोटो बहुत फ़नी थी उस समय, क्योंकि मैंने अंकल के फेस में ड्राइंग कर दिया था और उन्होंने रियलाइज़ करे बिना ही ऑफिस चले गए थे। फिर वो फिर वो नोटिस करती है, आयन बहुत ध्यान से आयन बहुत ध्यान से वो फ़ोटो देख रहा था। और वो कहती है, ये थोड़ा सा वियर्ड है ना, क्योंकि इन सारे फ़ोटोज़ में सिर्फ मैं और मेरे अंकल हैं। मेरे अंकल ने ही मुझे बचपन से पाला है। फिर हायन उसे हैरानी से देखने लगता है, तो सियम सोचती है, इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं किया?
क्या मैंने गलती कर दी इस बात को ये लाकर? ये तो एटमॉस्फेयर को और भी हेवी बना रहा है। फिर आयन कहता है, तुम्हें पता है मैं भी मेरे मॉम के साथ नहीं रहता हूँ। ये बहुत वक्त हो गया है, शायद 10 साल से भी ज़्यादा। मुझे बहुत बेयरली उनका फेस याद है। आह, ये बहुत वियर्ड है ना, मैं अचानक ये सब कह रहा हूँ, वो भी किसी कारण के बिना ही। मैं तुम्हें वो सब चीज़ें बोल रहा हूँ जो कि नहीं बोलना चाहिए, माफ़ कर देना, बर्डन मत फील करो इसके बारे में। फिर सियोम कहती है, ये बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए कभी कभी मुश्किल बन जाता है। फिर वो सोचती है, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ली हायवन सिर्फ ली हायवन है इस वर्ल्ड में। जिस ली हायवन का एक अलग पास्ट है, एक अलग वक्त है। और अगर ली हायवन किलन हुआ भी तो इस वक्त वो किलन नहीं है, जैसे कि मैं इस वक्त बुक वाली इनिस नहीं हूँ। और फिर सियोम हायवन के थोड़ा सा पास आती है और सोचती है, तो अब से उसे किलन जैसा देखना बंद करती हूँ। फिर वो अपना हाथ हायवन के सर पर रखते हुए कहती है, ध्यान से घर जाना हायवन, मेरे अंकल तुम्हारे बारे में सही थे। और तभी अंकल सियोम को बुलाते हैं और हायवन चुपचाप बैठा हुआ था। सियोम कहती है, मैं अभी आती हूँ। फिर वो जो चली जाती है। तभी हायन को हम देखते हैं, वो अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और उसका फेस पूरा लाल और उसका फेस पूरा रेड हो गया था शर्म से। फिर नेक्स्ट दिन में हायन अपने घर फिर नेक्स्ट दिन में हायन अपने घर पे था और वो जो शावर लेके बाहर आता है और अपने बेड पे बैठता है। बहुत हॉट लग रहा था। जब वो बेड पे बैठता है तब वो एक फ़ोटो को देखता है। वो फ़ोटो सियम की थी। उसने सियम की एक फ़ोटो अपने साथ लेकर आ गया था और उस फ़ोटो को किस करता है और इस टाइम वो पूरा किलन के जैसा लग रहा था। उसके बाद अगले दिन सियम स्कूल जाते हुए हायन को टेक्स्ट कर रहा था और हायन ने उसे किटन की पिक भेजी थी। सियम सोचते कितना क्यूट है, तभी हायन कहता है, आज डीन मेन गेट पे तुमने अपना टाई लाया है ना। सियम सोचती है, अब मैं क्या करूं, मैं फिर से अपना टाई लाना भूल गई। फिर वो स्कूल की दीवार क्रॉस कर रही थी और सोचती है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में अपनी लाइफ रिस्क लेकर जो मार्शल आर्ट सीखी थी वो मैं हर दिन स्कूल की दीवार क्रॉस करने के लिए काम लगा रही हूँ। और सोचती है, मुझे माफ़ कर देना मास्टर, आपने मुझे ये सब चीज़ करने के लिए मार्शल आर्ट नहीं सिखाया था। तभी वो एक चीज़ नोटिस करती है। वो सोचती है, ये साउंड किस चीज़ का है। तभी वो देखती है एक लड़का और लड़की स्कूल के अंदर किस कर रहे थे। वो हैरान थी, वो कंफ्यूज होकर देखते रहती है और सोचती है, ये सब पागलपंती है, स्कूल के अंदर ये सब क्या कर रहे हैं। और तभी वो लड़का सिम को नोटिस करता है और सिम सोचते है, हमने आई कांटेक्ट किया। तभी वो लड़का आँख मारते हुए उसे कहता है, उसे इशारे में कहता है, चुप रहो। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में सिम क्लास के अंदर थी और वो सोचती है, मैंने अभी अभी क्या देखा। फिर वो वही सीन याद करती है जिसमें वो लड़का लड़की किस कर रहे थे और वो उस सीन को थोड़ा सा एक्सैचुरेट करके सोच रही थी। और वो सोचती है, क्या मैं फिर से कोई बुक के अंदर पॉसेस्ड हो गई हूँ। इस बुक का जॉनरा होगा इंटरनेट नोवेल, जहाँ पर एक लड़का लड़कियों को किस करता है $5 के लिए। तभी टीचर क्लास में एंटर करते हैं और कहते हैं, सब स्टूडेंट बैठ जाओ, आज हमारे पास एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। तब सारे स्टूडेंट सोचते हैं, ट्रांसफ़र स्टूडेंट, वो भी ईयर के इस टाइम पे। और टीचर कहते हैं, उसका नाम है चियोन शियोन। शियोन, तो अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करो। तो हम देखते ये वही लड़का था जिसको सियम ने किस करते हुए देखा था। चियोन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हाय मैं चियोन शियोन हूँ, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। तभी सारी लड़कियाँ, क्लास की सारी लड़कियाँ फ्रीक आउट करने लगती है, ये कितना हैंडसम है, ये तो एक आइडल मटेरियल है पूरा। तभी सियम सोचती है, रुको, ये तो पहले वाला लड़का है, ये इतने सारे क्लासों में से हमारी क्लास में ही क्यों है। फिर टीचर कहते हैं, ठीक है बहुत इंट्रो हो गया, अब देखते हैं तुम कहाँ पर बैठोगे। तभी जीवन कहता है, टीचर क्या मैं उस वाली सीट में बैठ सकता हूँ।
और वो सीएम के पास वाली सीट को दिखाता है और कहता है एक्चुअली मैं बहुत टॉल हूँ, तो अगर मैं सामने बैठूँ तो सबका साइट ब्लॉक हो जाएगा, उन्हें देखने में परेशानी होगी। टीचर कहते हैं हाँ ये तो ठीक बात है, तो ठीक है तुम यूनिफॉर्म के पास बैठ जाओ। और वो यूनिफॉर्म के पास वाले लड़के को सीट स्वैप करने के लिए कहते हैं। तभी जियोन क्लास के अंदर से जाने लगता है और सारी लड़कियां उसे घूर घूर को देख रही थी। और जियोन जाके शिवम के पास बैठ जाता है। शिवम सोचती है मैं अपना माइंड खो रही हूँ, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि वो मेरा फेस याद रखेगा। तभी जियोन कहता है हाय विपिंग टॉम। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद सिम क्लास में चुपचाप बैठी हुई थी और उसके पास ही जियोन के हर तरफ लड़कियां खड़ी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। और सिम सोचती है मैं इससे उभर चुकी हूँ। तभी एक लड़की जियोन से पूछा तुम कितने टॉल हो, एक 180 से भी ज़्यादा। तभी जियोन कहता है हाँ मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ। तभी बाकी सारी लड़कियां कहने लगती है कि क्या ये 190 से भी का नहीं है, ये तो एक मॉडल बन सकता है, क्या मैं इससे पूछूं। तभी से हम सोचते हैं ये इतना फ्लर्टी क्यों है, ये तो उस टाइप का लड़का है। और तभी हमें उसकी इमेजिनेशन दिखाई जाती है जहाँ पर वो सोचती है ये उस टाइप का लड़का है जो कि एक काउंट फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, जो कि एक फ्लैसी ब्लॉन्ड हेयर के साथ है और जिसकी स्माइलिंग आइज़ है, जो कि लड़कियों को आने से भी नहीं रोकता है और जाने से भी नहीं रोकता है। इस तरीके का लड़का हमेशा ट्रैवल क्रिएट करता है। मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, ये तो इतनी कम उम्र में एक टोटल प्लेबॉय जैसा एक्ट करता है। मुझे सच में मुझे मेरी पीस को बरकरार रखने के लिए इससे दूर ही रहना चाहिए। तभी जियोन सिम को पकड़ता है और कहता है पार्टनर कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम क्यूरियस हो। सिम कहती है हाँ नहीं कुछ भी नहीं। और सोचते इसने तो मुझे डरा ही दिया। और जियोन कहता है वो एक अच्छा इम्पैक्टफुल फर्स्ट मीटिंग था है ना, क्या तुम क्या तुम सच में क्यूरियस नहीं हो, तुम क्या सच में नहीं जानना चाहती हो कि मैं वहाँ पर उस लड़की के साथ। तभी सियम उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है हाँ हाँ वो तुम्हारी प्राइवेसी है, मैं क्यूरियस नहीं हूँ, तो फिर मुझे प्लीज़ मत बताओ। तभी चियोन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है पर क्या तुम्हें पता है तुम तुम मुझे बहुत फैमिलियर लगती हो। चियोन सोचती है उसका फेस। तभी चियोन कहता है नहीं सीरियसली मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है पहले। सीएम शर्माते हुए सोचते हैं ये तो बहुत क्लोज है और कहते हैं नहीं नहीं वो हमारा पहला मीटिंग था आज। तभी कुछ गिरने का आवाज़ आता है पीछे से और सभी पीछे देखने लगते हैं और एक कप टूट गया था। तभी हायन कहता है माफ़ करना मैंने तुम्हें डरा दिया है ना, मेरा हाथ से ये स्लिप कर गया था। तभी सीएम उठते हुए कहते हैं हे क्या तुम ठीक हो। हे रुको तुम अपने हाथ में चोट लगा लोगे, तुम इसे अपने बेयर हैंड से क्यों उठा रहे हो, मैं रुको मैं अभी एक ब्रूम लाता हूँ। और हम देखते हैं हायन थोड़ा सा उदास लग रहा था और जियोन सोचते हैं ओह ये तो सच में बहुत हैंडसम है। और तभी हायन गुस्से से उसकी तरफ देखता है और जियोन सोचते हैं हाँ ये क्या था कि इसने अभी मुझे गुस्से से देखा। और सिम कहते हैं ये लो इससे समेटो इस चीज़ को। तभी हायन कहते हैं शुक्रिया सिम। जियोन सोचता है अच्छा ये बात है। फिर उसके बाद कैंटीन में सियम उसके दोस्तों के साथ थी और वो कहती है आज तो किंची स्टीव का डे है। और उसके दोस्त कहते हैं जैसा मैंने सोचा था यूनसियो में एक किमची स्टीव मैनियक है। और सियम कहते हैं हाँ मैं आज 2 बोल खाने वाले हूँ। तभी उसके पीछे से चियोन आकर उसको उसके गले से पकड़ के कहता है पार्टनर क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ लंच के लिए। तभी सियम शर्माते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हट जाओ। तभी जियोन कहता है मेरे पास कोई नहीं है खाने के लिए, ये मेरा पहला दिन है स्कूल में, तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है अभी तक। सिम कहती है तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मैंने अभी अभी देखा था बच्चे लाइन लगा रहे थे तुम्हारे साथ खाने के लिए। तभी सीएम के 2 दोस्त एक्साइटेड होते हुए कहते हैं हाँ ज़रूर तुम हमारे साथ खा सकते हो, क्या तुमने कहा तुम्हारा नाम सियोन है। सीएम तो पूरी हैरान थी सिचुएशन को देखते हुए। और सीएम कहती है नहीं गाइस रुको मुझे लगता है। और तभी उसके 2 दोस्त उससे डराते हुए कहते हैं सीएम सिचुएशन को समझो, हम एक अच्छी मील खाना चाहते हैं उस हैंडसम फेस को देखते हुए।
क्या मैं इस लड़की को भी मार डालूं? और सीएम डरते हुए कहती है ठीक है। और वो मन में सोचती है मेरी ज़िंदगी में पहली वक्त है जब मैंने इन दोनों को इतना सीरियस देखा है। फिर खाते वक्त उसकी एक दोस्त कहती है क्या ये बात सच है, तुम एक एजेंसी के साथ काम करते हो? मैंने तो सोच सुना था वो स्टूडेंट कह रहे थे तुम एक मॉडल भी हो। तभी चियोन कहता है सच बोलूँ तो नहीं, क्योंकि मैं पहले एक चाइल्ड मॉडल था। मेरे पास फ़ोटोज़ है, क्या तुम दोनों देखना चाहोगी? और सीएम वहीं पर डिप्रेस्ड हुई बैठी हुई थी और वो दोनों कहते हाँ ज़रूर, हम देखना चाहते हैं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। सीएम सोचती है तो सांस लेने जैसा नेचुरली सबके साथ फ्लर्ट करता है। और वो सोचती है क्या इन सबको लगता है ये एक बॉल रूम पार्टी है या फिर कुछ और। छोड़ो, मैं तो सिर्फ खाने वाली हूँ, मैं तो आज 3 बोल खाने वाली हूँ। तभी कोई सीएम को पुकारता है और हम देखते हैं वो हायन है और वो कहता है क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? चैप्टर 10 के स्टार्टिंग में सारे स्टूडेंट कैंटीन में उन तीनों को घूर रहे थे जब सीएम बीच में बैठी हुई थी और उसके दोनों तरफ तो हैंडसम लड़के बैठे हुए थे। वो सोचती ये सिचुएशन ऐसे कैसे टर्न हो गया जहाँ पर उसके एक तरफ बैठा हुआ था स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का और दूसरी तरफ बैठा हुआ था एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट जो कि अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है और बहुत फ्लर्टी है। फिर से हम सोचते हैं मुझे पता नहीं, छोड़ो इन सब चीज़ों को, सिर्फ खाते हैं अभी, खाना ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी। और फिर वो राक्षसों की तरह खाने लगती है। तभी हायन कहता है लगता है तुम फ्राइड एग प्लांट बहुत पसंद करती हो, तो क्या तुम मेरा वाला लेना पसंद करोगी, क्योंकि मैं ये नहीं खाता हूँ। तो इसे हम कहते हैं क्या सच में? हाँ, मुझे फ्राइड एग प्लांट बहुत पसंद है, मैं कितनी लकी हूँ। फिर हायन कहता है क्या तुम ये योगर्ट लेना भी पसंद करोगी, क्योंकि मैं लैक्टोज टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। तो सेम कहती है क्या सच में तुम इसे नहीं खा रहे हो, तो ठीक है तुम मुझे दे दो। फिर हायन कहता है सेव तुम्हारे चेहरे में कुछ लगा हुआ है, ये लो हैंडकरशिप ले लो। सेव कहते हैं शुक्रिया। और सेव के दो दोस्तों पूरे डिप्रेशन में बैठे हुए थे और वो दोनों सोचते यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ इन दोनों के बारे में। ये मन में सोचती है यार फ्राइड एग प्लांट बहुत डिलीशियस होती है। तभी चियोन उसके पास आकर कहते हैं मुझे भी फ्राइड एग प्लांट बहुत पसंद है। सीएम कहते हैं सीएम सोचते तो क्या। फिर चियोन सीएम के हाथ को पकड़कर उसके हाथ से फ्राइड एग प्लांट खा लेता है और सीएम तो पूरी डिप्रेशन में देख रही थी उसे, जैसे कि अभी मार डालेगी इसको। और चियोन कहता है ये कितना यम्मी है। सीएम सोचते क्या मैं इसे मार डालूं, मैं बहुत सीरियस हूँ। और वो गुस्से में थी और सोच रही थी मेरा फ्राइड एग प्लांट। तभी आयन कहता है हे तुम्हारा नाम चियोन शियन है ना, तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते? सिम अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी चियोन कहता है हाँ ये एक जोक था, क्या वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है? तुम तो तब से ही उसके साथ बात कर रहे हो, पहले से ही बैठकर। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? जिसे सुनकर सीएम के गले में तो खाना ही अटक जाता है और वो शर्माते हुए कहती है ये तो क्या बोल रहे हो, नहीं हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तभी चियन कहता है ओ अच्छा ये बात है। तभी सीएम के दो दोस्त कहते हैं देखो सीएम कितनी प्लस कर रही है, चियन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीएम कहते हैं हे तुम दोनों उसका साथ मत दो इन चीज़ों में। हे चियोन शियोन क्या तुम तुम्हारा ये बकवास बंद नहीं करोगे? और हम देखते हैं पास में हायन गुस्से में बैठा हुआ था जैसे कि अभी किसी का मर्डर कर देगा। फिर अगले सीन में सिम क्लास में बैठी हुई थी और सोचती है मैंने थोड़ी ज़्यादा ही एग प्लांट खा ली आज, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और तभी कोई आकर उसे एक डाइजेस्टिव जूस कैन देता है और हम देखते हैं ये चियोन था और वो कहता है मैं स्कूल स्टोर में गया था तो मैंने ये खरीद लिया, इसे पी लो। और तभी कोई एक स्टूडेंट आकर चियोन को बुलाता है तो वो चला जाता है और सीएम सोचती है ये क्या था। और वो सोचती है मैंने इसे जितना बिगड़ा हुआ सोचा था ये उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। और अगले सीन में वो सोचती है ये बिगड़ा हुआ है, ये कम्प्लीटली बिगड़ा हुआ लड़का है। और हम देखते हैं वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में थे और पनिशमेंट भुगत रहे थे और चियन के सर में तो एक आलू भी बना हुआ था। और फिर हमें 30 मिनट पहले किया हुआ दिखाया जाता है। सीएम उसके दोस्तों के साथ कॉरिडोर से जाते हुए कहती है तुम सब मिड टर्म्स के बाद क्या कर रही हो, राइस केक खाने जाना पसंद करोगे या फिर कैरियोके? और फिर उसके एक दोस्त कहते हैं हे देखो क्या वो चियोन नहीं है?
वो डीन के साथ क्या कर रहा है। और हम देखते हैं चियोन को डीन डांट रहे थे और वो तीनों कहते हैं ये ज़रूर अपने यूनिफॉर्म की वजह से डांट खा रहा है, कितनी बुरी बात है। और तभी चियोन उन तीनों को नोटिस करता है और तभी सियम कहती है चलो गाइस चलो स्कूल स्टोर चलते हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है पर हम तो अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं और तुमने तो कहा था तुम्हारी पेट में दर्द हो रही है। और सियम कहते हैं लगता है मुझे सडनली भूख लगने लगी है, चलो आज मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगी। और तभी पीछे से चियोन आकर कहता है गौचा सीटमेट, लगता है तुम्हारा नेक का एरिया थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। और वो टीचर को बुलाते हुए कहता है टीचर यहाँ पर एक और बेवकूफ़ बच्ची घूम रही है। और सीएम मन में सोचते क्या ये पागल है। और फिर प्रेजेंट में जियोन कहता है सीटमेट क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया, माफ़ करना मैं सिर्फ बोर हो रहा था अकेले अकेले। सीटमेट तुम इन सब चीज़ों से बहुत यूज टू होगी क्योंकि तुम इसे बहुत आसानी से हैंडल कर रही हो। मेरे हाथ दुख रहे हैं तो क्या मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं बहुत डेलिकेट हूँ जानते हो ना। और सिम सोचती अगर ये बुक के अंदर होता तो अब तक मैं इसके हाथ काट देती। और चियन देखता है और कहता है ओह तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, पर तुम्हें पता है तुम थोड़ी अलग टाइप की लड़की हो। तुमने आज वो सीन देखा पर फिर भी तुमने कोई रूमर स्प्रेड नहीं किए। सिम कहती है रूमर्स। चियन कहता है हाँ, जैसे कि ये लड़का पहले दिन से ही किसी भी लड़की के साथ किस करते हुए फिरता है और कुछ और किसी को भी ये चीज़ एंटरटेनिंग लगेगी। सिम कहती है क्या लोगों को ये सब चीज़ एंटरटेनिंग लगती है, इन सब चीज़ों में क्या एंटरटेनिंग है, लोगों के बारे में गॉसिप करना। और वो कहते हैं वैसे भी मुझे अभी भी नहीं पता है तुम किस तरीके के इंसान हो, और उसके ऊपर से अगर मैं तुम्हारे बारे में बात करते हुए फिरी तो ये ज़्यादा वर्ड होगा। और चियोन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और सोचता है ये सच में एक फैसिनेटिंग लड़की है। तभी टीचर कहते हे तुम रास्कल अपने हाथ ऊपर करो। और चियोन कहता है हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर मैं करता हूँ। और टीचर मुस्कुरा रहे थे और तभी हायोन आकर कहता है हेलो सर। और ये दोनों सोचते हैं ली हायोन। टीचर कहते ओह हमारे हायोन किस चीज़ ने तुम्हें यहाँ पर लाया। सर एक्चुअली मैंने कल सीएफ से उसका टाई लिया था और मैं उससे रिटर्न करना भूल गया था, तो क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उसकी जगह उसका पनिशमेंट लूँ तो। और टीचर कहते तुम क्यों दूसरों के टाई लेते फिर रहे हो, बट जैसे हम जानते हैं हमारा ली हायोन एक वेल बिहेव लड़का है तो मैं तुम्हें डांट नहीं सकता हूँ। और ये दोनों उसे हैरानी से देख रहे थे। तो हायन कहता है माफ़ कर दीजिए टीचर, मैं आगे से केयरफुल रहूँगा इन सब चीज़ों को लेकर। टीचर कहते हैं ठीक है ठीक है। और हायन कहता है तो क्या मैं क्लासरूम जा सकता हूँ सीएम के साथ। और वो सीएम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो। और सीएम एक्साइटेड होकर कहती है सच में, क्या हम सच में जा सकते हैं। और हायन कहता है हाँ हाँ चलो। जीवन सोचता है अनबिलीवेबल, ये सच में काम कर गया, कोई भी कह सकता है कि ये एक झूठ है, छोड़ो मैं भी भाग जाता हूँ यहाँ से इस समय। और तभी आयन कहता है सर तो हम यहाँ से जा रहे हैं सिर्फ हम दोनों। और तभी टीचर कहते हैं ठीक है। और टीचर कहते हैं ए तुम रास्कल तुम कहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पर बैठो। और जीवन कहते हैं वाह इसने ये जानबूझकर किया। और वो हायन की तरफ देखता है और हम देखते हैं हायन तभी एक एविल स्माइल देता है उसे। और जीवन कहते हैं हाँ तो तुम इससे ऐसे खेलना चाहते हो। चैप्टर 11 के स्टार्टिंग में हायन स्कूल के टेरेस में खड़ा हुआ था और तभी नीचे से चियोन शियोन और उसके दोस्त जा रहे थे और वो सब गेमिंग के बारे में बात कर रहे थे। शियोन के दोस्त पूछते क्या गेमिंग ही तुम्हारी पूरी लाइफ है। चियोन शियोन कहता है नहीं मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ और मैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए गेम खेलता हूँ, बाकी टाइम मैं अपनी नींद को प्रायोरिटी देता हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। तभी तभी ऊपर हमें हायन को फिर से दिखाया जाता है और वो ब्लैक ओरा फिर से वापस आ जाता है और वो कहता है मैंने विश किया था इस ज़िंदगी में मुझे एक अलग आउटकम मिलेगा, मैं तुम्हें और रुलाना नहीं चाहता था, मुझे पहले से ही पता था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर भी मैंने अपने आप को एक अलग इंसान के जैसा दिखाने का बहुत कोशिश किया था, पर मैं इसे कैसे छुपा सकता हूँ।
जब बात तुम्हारी होती है मैं अपने आप को कैसे शांत कर पाऊंगा। फिर तभी ऊपर से एक पौधे का टब आकर चियोशियन के सामने गिरता है और टूट जाता है। तभी चियोशियन के दोस्त कहने लगते हैं, इसने तो हमें डरा ही दिया, क्या चियोशियन तुम ठीक हो? फिर चियोशियन ऊपर देखता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। तभी नेक्स्ट दिन में हमें कहा जाता है मिड टर्म्स एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सियम अपने रिज़ल्ट को देखते हुए चिल्लाती रहती है और वो सोचते मैं तो गई, बट ऑनेस्टली मैंने पहले से बहुत अच्छा किया है। मैं मेरे हाथों के साथ तो बहुत टैलेंटेड हूँ। मुझे शायद मेरा स्पेशलाइजेशन बदल लेना चाहिए। पर भगवान का शुक्र है, जो कैलकुलेशन लिहावन ने मुझे सिखाया था उसकी वजह से मेरे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इसने मेरी इतनी हेल्प करी है, मुझे आज इसको मेरे साथ बुलाना चाहिए। तभी अगले सीन में हायन कहते हैं मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ आज नहीं आ पाऊँगा। सियम कहती है क्या सच में? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। और वो सोचते हैं मैंने कभी भी हायन से कोई रिजेक्शन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और हायन कहता है मैं सच में जेन्युइनली बोलूँ तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, पर अभी के लिए मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं घर जाके तुम्हें टेक्स्ट करूँगा, अभी के लिए बाय। फिर सेम सोचते उसके एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे थे, मैं थोड़ा सा बुरा महसूस कर रही हूँ। फिर वो सोचते क्या, मैं बुरा महसूस कर रही हूँ? फिर वो ब्लश करते हुए सोचते हे भगवान, क्या मैं अभी बुरा महसूस कर रही हूँ क्योंकि हाइवन ने अभी मुझे ना बोल दिया? और फिर वो जाते हुए बोल रही थी ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले ही मैंने उसे गुंडों से बचाया और तभी चियोंशन पास से कहता है और उसने मुझे ना बोल दिया। और चियोंशन फिर कहता है हो तो देखो हमने अभी किसको ढूंढा है, कैसा होगा अगर मैं उसकी जगह तुम्हारे साथ घूमने जाऊँ तो? पर सियन तो उसको पूरा इग्नोर करते हुए जा रही थी और मन में सोचते हैं मैं तो मेरे दोस्तों के साथ गेमिंग रूम जा रही हूँ। और जेशन सोचता है ये तो मुझे पूरा इग्नोर कर रही है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है पार्टनर रुको, तुम तो मेरे साथ घूमने के लिए ही बनी हो। शिवम शिवम सोचते कभी नहीं। फिर अगले सीन में देखते चियोशियन कहता है आर्केड आर्केड, वो गेमिंग रूम में था। और चियोशियन कहता है बहुत वक्त हो गया है मैं यहाँ पर आया था। तभी शिवम के तो दोस्त भी कहते हैं ये। और हम जानते हैं कि चियोशियन इन तीनों के पीछे पीछे आ गया है यहाँ पर। और सियम तो एक्चुअली में उसके दो दोस्त के साथ आई है यहाँ पर। तभी चियोशियन आकर कहते हैं पार्टनर कैसा होगा अगर तुम मेरे अगेंस्ट में उस गेम में खेलो तो? सियम कहती है मैं नहीं खेलूँगी, मैं कैसे खेल सकती हूँ? तभी तभी चियोशियन कहता है चिकन लोल। और सियम कहते हैं तुम पागल, ठीक है चलो खेलते हैं, पर अगर मैं जीत गई तुम मुझे पार्टनर बोलना बंद कर दोगे। जेसन कहता है ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें भी मुझे पार्टनर बुलाना होगा और उसके साथ एक हर्ट भी ऐड करना पड़ेगा। हमारे बॉडी के डिफरेंसेस को देखते हुए मुझे शायद एक हाथ के साथ खेलना चाहिए और मुझे शायद पहले से ही तुम्हें 20 पॉइंट्स दे देना चाहिए। और फिर वो शौक में था क्योंकि उसके सामने ही सियम ने एक बॉल रिंग के अंदर डाल दिया था। और सियम कहते हैं सुनो, क्या तुम्हारा मुंह यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा है? और जेसन कहता है तो तुम सच में सीरियस हो? और वो मन में सोचता है मैं भी हूँ। फिर वो बॉल डालने जाता है और तभी सुनाया जाता है 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, ऐसे ही गेम चलता जाता है। और लास्ट में तो जेसन अपने दोनों हाथों के साथ स्ट्रगल कर रहा था और हमें लास्ट में स्कोर दिखाया जाता है जहाँ पर सीएम ने स्कोर किया था 151 एंड चियोशियन ने स्कोर किया था 119। फिर चियोशियन चिल्लाते हुए कहते हैं चलो बास्केटबॉल टीममेट्स बन जाते हैं। सिम कहती है तुम्हारे सपने में। चियोशियन कहता है नहीं। फिर एक अलग गेम में दिखाया जाता है जहाँ पर सियोम घोस्ट को शूट कर रही थी, उसने बहुत जल्दी सबको मार डाला था और वो मन में सोचते हैं ये तो एरो शूट करने से बहुत आसान है। फिर एक और अलग गेम में वो फिर से जीत जाती है
और वो सोचती है ये तो हॉर्स राइडिंग से बहुत आसान है, यहाँ पर तो ट्रैक भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक और अलग गेम में वो जीत जाती है। फिर आखिर में च्यूशुन इतना डिप्रेस्ड हो गया तो वो सोचता है मैं तो सारे गेम में हार गया। फिर वो तो रोने ही लग जाता है। फिर शिवम कहती है तो इससे सब खत्म होता है ना, तो अब से तुम मुझे पार्टनर मत बुलाना। तभी च्यूशुन तभी च्यूशुन शिवम के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है अभी नहीं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। मैं ये गेम और नहीं खेलना चाहता, पर वो वाला वो गेम लास्ट है, वो मशीन। चैप्टर 12 के स्टार्टिंग में हम सियम को उस दुनिया में डांस करते हुए देखते हैं और वो कहती है जब मैं उस दुनिया में थी तब मैं मॉन्स्टर्स को अकेली हरा सकती थी, पर मेरे लिए एक वीकनेस तो थी और वो है सोशल डांसिंग। और हम देखते हैं कि वो एक रोबोट की जैसे वहाँ पर डांस कर रही थी और तभी वो अपने स्कर्ट पे पैर रख देती है और मुंह के बल गिर जाती है। और फिर प्रेजेंट में वो सोचती है मेरे पास पर रिदम की कोई सेंस ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। उसने असल में अपने पाँव रख दिया था और फिर गिर गई थी। फिर जेसन कहते पार्टनर, तो तुम्हारा भी कोई वीकनेस है? जेसन हैरान था कि वो इतनी बुरी तरीके से इसमें हार सकती है। और वो कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? तो शिवम कहते हैं नहीं, अब चलो तुम करके दिखाओ। फिर कुछ देर बाद का भाग दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियाँ इवन लड़के भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे चियर्शियन को। और वो सर कह रहे थे मैंने तो इस तरीके का लड़का कभी भी नहीं देखा, वो तो बहुत हैंडसम है, एक टोटल हॉट ही है। पर सच बोलो तो ये सच में हॉट लग रहा था, इसके आर्म्स भी बहुत हॉट लग रहे थे। तो वो बहुत अच्छे से डांस कर रहा था। तभी सीएम सोचती ये तो सच में इस चीज़ में अच्छा है। तभी जयश्री पीछे मुड़ता है और आँख मारता है। तभी बहुत सारी लड़कियाँ गुजरने लगती है और वो कहती देखो देखो उसने अभी मेरी तरफ आँख मारा। एक एक और लड़की कहती नहीं उसने तो मेरे तरफ आँख मारा। और सीएम सोचते वाह क्या रीज़ है। तभी जयश्री आके कहता है तो मैंने कैसा किया, मैंने अच्छा किया है ना। और फिर वो एक पप्पी की तरह बेक करने लगता है और कहता है कम ऑन एक बार बोल दो कि मैंने अच्छा किया, मैं एक गेम में जीतना चाहता हूँ तुमसे। और सीएम कहते हैं हाँ तुमने अच्छा किया। तब जेंशन कहता है अच्छा लगा इतने दिनों बाद अपने बॉडी को ऐसे मूव करते हुए। फिर एक लड़के आकर कहते हैं हे तुम तो बहुत अच्छे हो इस चीज़ में, तुम कौन से स्कूल जाते हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? और वो लड़की सोचती है ये तो पास से और भी हॉट लगता है। फिर सीएम सोचती है ये तो वही क्लासिक क्लिक मोमेंट है। और वो लड़की कहती है क्या तुम हमारे साथ एयर हॉकी खेलने जाओगे? और सीएम सोचती है ये कितनी देर तक फ्लर्ट करेगा ऐसे, ये तो सीरियस भी नहीं है, टोटल एक बैड बॉय वाइब देता है ये पूरा। और तभी एक दूसरी लड़की उस लड़की से कहती है हे देखो वो लड़की उसके पास से खड़ी हुई है, क्या वो उसका गर्लफ्रेंड है? और वो लड़की कहती है जो नंबर मांग रही थी वो लड़की कहती है कभी नहीं, वो तो बहुत एक सिंपल लड़की है, देखो वो कैसी दिखती है। और सिम सोचती है क्या ट्यूशन लड़कियों के साथ जाने वाला है, मैं उस मशीन पे फिर से डांस करना चाहती हूँ, ये फन लग रहा है। और वो सोचती है मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। और सीएम कहते हैं इन दोनों लड़कियों को पता है कि मैं इनकी बात सुन सकती हूँ। जब शिवम ये सब सोच रही थी जियोशियन उसकी तरफ उदासी से देख रहा था। फिर जियोशियन कहता है माफ़ कर देना पर मैं यहाँ पर किसी के साथ आया हूँ। फिर वो शिवम को अपने पास ले आता है और कहता है तो अगली बार कैसा होगा अगर हम एक साथ हैंग आउट करें तो? फिर वो दोनों लड़की कहती है ठीक है माफ़ कर देना, मस्ती करना। ये कितना एम्बेरसिंग मोमेंट था, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? फिर जियोशियन कहता है क्या तुम एक और राउंड खेलना चाहोगे मेरे साथ एक 2 प्लेयर मोड में? मैं तुम्हें सिखाऊंगा शिवम। फिर शिवम सोचती है तो इसे मेरा नाम पता है। और वो कहते हैं नहीं शुक्रिया, पर पहले तुम अपना हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। और चियन फिर से रोने लगता है। फिर अगले सीन में वो दोनों दो अलग अलग मशीन के ऊपर खड़े हुए थे और चियन कहता है ये बहुत इजी लेवल है, ये बिगिनर्स के लिए है, तो इसे स्लोली खेलना और टाइम पे अपना पैर रखना। सिम कहती है ठीक है मैं ट्राई करूँगी। और वो बहुत जोश के साथ सोचती है मैं इस ज़िंदगी में ये तो सीखकर ही रहूँगी। और चिंशन कहता है चिंशन सोचता है ये तो सच में सीरियस है।
और वो सोचता है ये सच में बहुत क्यूट है। फिर गेम स्टार्ट होती है और चियोशियन कहता है ज़्यादा जल्दी मत करो, सिर्फ अपने पैर के सामने के हिस्से से जेंटली प्रेस करो। और सियोम कहती है ये तो सच में काम कर रहा है। और सोचते हैं इसमें तो सच में मज़ा आ रहा है। फिर सोचते हैं रुको, मैंने रुको, ये कैसा साउंड है। फिर हम देखते उसने चियोशियन के पैर पे पाँव रख दिया था और चियोशियन कहता मेरा पैर। और सियोम कहते हैं माफ़ कर देना, क्या तुम ठीक हो? क्या ये बहुत दर्द कर रहा है? लगता है मैंने बहुत ज़ोर से अपना पाँव रख दिया। और फिर चियोशियन हंसने लगता है और वो कहता है तुम अपने मशीन से मेरे मशीन पर कैसे आ गई? ये तो हिलेरियस था। सियोम कहती है हे तुमने मुझे डरा दिया, क्या तुम्हारा पैर ठीक है? फिर चियोशियन कहता है अगर तुम इतनी वॉरिड हो तो फिर इस पर फूंक क्यों नहीं मार देती? और चियो और फिर शिवम कहते हैं मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़ोर से पैर रखा था, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? और फिर चियोशियन मुस्कुराते हुए इसे देखने लगता है और कहता है मैं हार गया शिवम। ऑनेस्टली बोलूँ तो तुम्हारे नाम के अलावा तुम अगर मुझे अपने आप को बॉस बोलने को भी बोलो तो भी मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। तुम्हें पता है तुम बहुत कूल हो, तो चलो चलते हैं। और फिर वो अपना हाथ शिवम की तरफ बढ़ाता है और कहता है चलो, अभी हमें तुम्हारे दोस्तों के साथ भी हैंग आउट करना है। और शिवम कहते हैं ठीक है तुम चाहते हो तो। और चियोशियन कहते हैं तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हो? शिवम कहते हैं जैसे कि मैं चाहती हूँ पकड़ना। और वो सोचते हैं ये सचमुच बहुत मज़ेदार था, कितना वक्त हो गया है कि मैं नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूम रही हूँ। और शिवम के तो दोस्त कहते शिवम क्या तुम कैरोके चलोगी, चलो चलते हैं। और वो सोचती है मेरे पास लाइफ में इतनी सारी मुसीबत थी, इतने दुख थे और मेरी रियल लाइफ पहले बहुत लोनली थी। फिर वो सब कैरोके के अंदर आते हैं और चियोशियन कहता है अभी आप सबके सामने एक सेलिब्रिटी अपना परफॉर्मेंस करने वाला है। फिर शिवम के दोनों दोस्त कहने लगता है हाँ मैंने सुना था कि तुम एक चाइल्ड मॉडल थे, लोग सच में सोचते हैं कि तुम एक आइडल हो। फिर चियोशियन चिल्लाते हुए गाने लगता है, वो ऐसा गाता है कि इन तीनों के कान से खून खून निकल जाता है और वो तीनों सोचते हैं क्या ये बहरा है। और उसके बाद चियोशियन शिवम को कहती है अब चलो शिवम तुम्हारी टर्न है। फिर शिवम कहती है मैंने तुम्हें कहा था मैं गाना नहीं गाती हूँ। शिवम कहता है सिंगिंग एक्चुअली कॉन्फिडेंस की बात है, मैं तुम्हें हाइप करूँगा, मैं तुम्हें चीयर करूँगा। तभी शिवम थोड़ी सी एम्बेरस फील कर रही थी और तभी वो गाने लगती है। वो जो सॉन्ग गाती है वो एक्चुअली अंकल का फेवरेट सॉन्ग है, उसके अंकल का फेवरेट सॉन्ग है। और वो मन में सोचते है चियोशियन शायद सेमलेस लड़का है पर वो कोई बुरा आदमी नहीं है। और फिर चियोशियन कहता है तुम्हारा वॉइस तो बहुत अच्छा है। और शिवम की दो दोस्त कहने लगते हैं हाँ एक सेलिब्रिटी से तो बहुत ही अच्छा है, चलो नेक्स्ट टाइम हम सब एक साथ गाते हैं। फिर शिवम कहती है जो हैप्पीनेस मुझे बहुत दिनों बाद मिली थी उसकी वजह से मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं किया। तभी हम देखते थोड़ी दूर शिवम के फ़ोन में हायन का कॉल आ रहा था। और शिवम कहती है उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और फ़ोन की दूसरी तरफ हम देखते हैं हायन की हालत बहुत ख़राब थी, उसके सारे बॉडी में ब्रूसेस थे और उसके कपड़ों में ब्लड लगी हुई थी।